इस बारी तो कोई हमारे से कोई सलाह मशवरा की बात, मीटिंग की तो बात छोड़िए, फ़ोन के ऊपर सलाह मशवरा तक नहीं। बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। कांग्रेस के लिए पूरी तरह से जो है प्रचार करूंगी। अगर कैंडिडेट ने मुझे बुलाया, बिना बुलाए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान फिर से उभरती हुई नजर आ रही है। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के चयन को लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा है कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव या फिर उनसे या फिर किसी से भी सलाह नहीं ली गई है। पहले जो चुनाव होते थे तो उनमें कैंडिडेट अपना नाम भेजते थे, फिर चयन होता था, लेकिन अब आदमपुर उपचुनाव के दौरान ऐसा नहीं हुआ। ये तो प्रश्न आप उधर पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे को तो इस प्रक्रिया के अंदर जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारे से तो सुझाव नहीं दिए गए हैं, कोई फ़ोन पर भी चर्चा नहीं हुई है। होता क्या है कि हमेशा शुरू से जब भी कोई भी चयन की प्रक्रिया होती है, एआईसीसी के अंदर बैठक बुलाई जाती है, जिसके अंदर सारे सीनियर नेताओं को आमंत्रित करा जाता है। सारे आप जानते हो, रणदीप है, हमारी शैलजा जी हैं, क्या नाम है इनका, हमारे कैप्टन यादव हैं, मैं हूँ, तो ये सब इकट्ठे मिलकर हमारे हुड्डा साहब हैं, सारे सब मिलकर अध्यक्ष के साथ जो है और प्रभारी के साथ बैठकर ये मंत्रणा होती है। जिसके आवेदन आते हैं उन आवेदनों के ऊपर जो है फिर चर्चा होती है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, किसका क्या बैकग्राउंड है, क्या है, किसका क्या सही रहेगा नहीं रहेगा, विनेबिलिटी के ऊपर भी बात होती है। तो ये सारी बातें जो है हमेशा बड़ौदा उपचुनाव में भी हुई, एलनाबाद वाले में भी हुई, अपने इसमें ये जो जींद का जो उपचुनाव था उसमें भी ऐसे ही प्रक्रिया हुई। लेकिन जो है इस बारी तो कोई हमारे से कोई सलाह मशवरा की बात, मीटिंग की तो बात छोड़िए, फ़ोन के ऊपर सलाह मशवरा तक नहीं। तो एक और हुड्डा साहब, कुलदीप बिश्नोई और अनिल धनतोरी जैसे कांग्रेसी नेताओं के पार्टी को अलविदा कहने पर बोलते हैं कि उनके जाने के बाद पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन दूसरी ओर इस बाबत किरण चौधरी ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। अब ये इसके ऊपर तो मैं क्या कहूँ। देखिए, सच्चाई तो ये है कि अपने घर का कोई भी व्यक्ति जब छोड़कर जाता है तो नेचुरली घर की नींव कमजोर तो होती ही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ऐसी बात नहीं है कि इतनी जल्दी हिल जाए। किरण चौधरी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो आदमपुर में अपने कैंडिडेट के लिए चुनावी प्रचार करने जाएंगी, तो इस सवाल पर किरण चौधरी क्या बोली, ये आप खुद ही सुनिए। बिल्कुल, मुझे जो भी बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। कांग्रेस के लिए पूरी तरह से जो है प्रचार करूंगी। अगर कैंडिडेट ने मुझे बुलाया, बिना बुलाए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहरहाल किरण चौधरी के बयानों से ये तो साफ हो गया है कि इस उपचुनाव के बीच कांग्रेस में अभी भी भीतरी जंग जारी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इन हालातों में कांग्रेस आदमपुर फतेह कर पाएगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी गुटबाजी है वो बढ़ती हुई तो दिख रही है, लेकिन ये गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।